मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल कर हो महान। ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा छठवें अधिकार पर चल रही है। छठवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के प्रतिषेध की बात बता रहे हैं। वास्तव में कार्य अपनी उपादान गति योग्यता से होता है। जीव के जैसे भी भाव परिणाम होते हैं उसके पूर्व कर्मों के उदय के निमित्त के कारण ही होते हैं। लेकिन यह जीव अपनी उदयाधीन अवस्था ना मान के परद्रव्य मेरा कुछ कर रहा है, कुछ कर सकता है, मेरे को फेरबदल कर रहा है, मेरे ऊपर फिरकी फिर रहा है, ऐसा यह है दूसरे देवों को अपना आश्रित मान लेता है कि फलाने देव के कारण मेरे को ये भ्रांति हो रही है, फलाने गुरु के कारण मेरे ऊपर यह कष्ट आ रहा है, फलाने धर्म के कारण मुझ पर ये विपत्तियां आ रही हैं। यह जीव की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता रही है। वैसे तो अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है और इस भाव में आया तो उसने गृहीत मिथ्यात्व रूप कुदेव, कुरु, कुगुरु और कुधर्म का आवरणवाद ले लिया। वास्तव में कल हमने पेज नंबर 169 पे व्यंतरादिक के स्वरूप और उनके पूजने का निषेध टोडरमल जी ने एक चैप्टर लिखा था, जिसमें सारे जितने भी प्रकार के देव हैं, ये देव अजैन देव नहीं, मतलब ये देव ऐसे हैं जिनको अजैन लोग तो श्रद्धा पूर्वक पूजते ही हैं। हम उनके लिए यह बात बताने के लिए नहीं बैठे हैं। देखो भैया, अपना कल्याण करना ही सार्थक है। दूसरा का कल्याण करने में लगे रहे तो स्वयं का कल्याण करना नहीं होगा। हम तो आपको टोडरमल जी कह रहे हैं ये बात बता सकते हैं कि देखो ये जो अजैनों में जो देवी देवता पाए जाते हैं, कैसे इन देवी देवताओं ने भी हमारे श्रद्धान में अपने जैन कुल में प्रवेश कर लिया है और हम भी जैसे वो व्यक्ति पूजते हैं हम भी वैसे ही उन्हें पूजने लगे हैं और उन्हीं को अपना कर्ता धर्ता मानने लगे हैं। टोडरमल जी को बात छठवें अधिकार में बताने के पहले उन्होंने यह कहा कि हम सम्यक्त की ओर सन्मुख हो चुके हैं, तो क्या थोड़ी सी कचास तुम्हारे अंतरंग परद्रव्य के श्रद्धा के प्रति है कि कोई मेरा बिगाड़ सुधार कर सकता है? ऐसा किंचित मात्र भी विकल्प तुम्हारे अंतरंग में आ रहा है तो मैं ये बात कहूंगा, इस बात में अगर थोड़ा सा भी अंश तुम्हारे अंदर में परद्रव्य का हो तो वो निकाल देना। तो ऐसे उन्होंने कल शत्रुनाशादिक और रोग मिटाने के कारण और धनादिक की और पुत्रादिक की प्राप्ति के कारण, ये दो ही कारण हैं। ये दो कौन कौन से कारण? एक तो शत्रु के नाश के और रोग मिटाने के, ये तो हो गए दोनों दुख के कारण, और पुत्र की प्राप्ति और धनादिक की प्राप्ति ये हो गए सुख के कारण। ये मेन दो उद्देश्य जीव के, और इन दो उद्देश्यों के कारण यह जीव तीन कार्य करता है।
तीन कार्य के लिए कार्य करता है। बोले क्या? एक तो मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, दूसरा परलोक के सुख की प्राप्ति के लिए, और तीसरा जस मतलब इस लोक की सुख की प्राप्ति के लिए। ये तीन प्रकार से यह जीव यह कार्य करता है। कल हमने इतने उदाहरण देके दुकान आदि की क्रियाओं में, उद्घाटन आदि की क्रियाओं में, शादी विवाह पूजन आदि की क्रियाओं में, कोई नया प्रसंग स्टार्ट करने के पूर्व क्रियाओं में हम कैसे देवी देवताओं को आश्रित मानकर हम उनको पूछते हैं कि हमारा यह कार्य मंगल हो जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने एक इंडेक्स के रूप में सभी के नाम भी बताए। अब यह नाम एक शब्द मात्र है। अब इन शब्द मात्र के पर्यायवाची बहुत हो सकते हैं। क्यों बहुत हो सकते हैं? कई ऐसे होते हैं कि जो स्वयं की श्रद्धा से नए देव खड़े हो जाते हैं, है ना, स्वयं की श्रद्धा से। और कई ऐसे होते हैं कि जो पिताजी के आश्रित कुल से चले आ रहे हो, ऐसे देव खड़े हो जाते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो, हनुमान आदि को, देवियों को गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, है ना। चौथ, शीतला, दहाड़ी आदि को पूछते हैं। भूत प्रेत, पितर व्यंतर आदि को पूछते हैं। सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषों को पूछते हैं। पीर पैगंबर आदि को पूछते हैं। गाय घोड़ा त्रियंचों को पूछते हैं। अग्नि जलादि को पूछते हैं। शस्त्रादिक को पूछते हैं। अधिक क्या कहें, रोड़ा बजरी पत्थर इत्यादि को भी पूजते हैं। आज हमारे सागर में कितने ऐसे मेन चौराहों पर ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं, कोई उनका अस्तित्व नहीं, कितने प्राचीन है, क्या है, कैसे बन गए, किसी ने क्या डाला। आजकल तो जहां जहां पीपल का पेड़ होता है वहां वहां मंदिर बन जाते है कि नहीं। और जहां थोड़ी सी खाली सी जगह देखी और लाल पत्थर लगा दिया और भगवान बनने प्रारंभ हो गए। इस बात को ये क्यों लिखा टोडरमल जी ने? यह 275 वर्ष पूर्व टोडरमल जी ने यह उदाहरण दिए। आज हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में कई पिक्चरें इस पर बन रही हैं, ऐसे गृहीत मिथ्यात्व के ऊपर। अभी जो साल 2 साल पहले आई थी, डर का भूत जो बनाया था उन्होंने, डर के भगवान बनाए थे कि लोग अपने धर्माश्रमों के बढ़ोतरी के लिए, धर्मशालाएं वगैरह उन्नति के लिए, अपनी संस्था को फैलाने के लिए अतिशय चमत्कार आदि कार्य दिखाते हैं और उसके साथ साथ लोगों को डराते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। उनको कहते हैं तुम्हारी ये परेशानी है और ऐसा वैसा किया और इस वजह से ऐसा हो गया। अब वो ये कहेगा हाँ, अच्छा मुझे बताओ संसार में कोई कौन दुखी नहीं है, और उसको ये बोल दो क्यों भैया तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है तुम दुखी हो, तो वो क्या कहेगा बाबा? ये कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूं। वो तो यही कहेगा दुखी है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दुखी है। क्या दुख है? धन का तो दुख है, और स्त्री का तो दुख महादुख है। तो वो तो दुखी है ही। और क्या कह दिया, देखो इस दुख का मिटाने का मेरे पास उपाय है। बोले क्या? बोले आओ मेरे पास, मैं बताता हूं। बोले 101 की चढ़ोतरी करो, 3 मंगलवार आओ, 4 मंगलवार में तुम्हारा काम हो के रहेगा। और जब ऐसे क्रियाभात उसको ऐसी भिरकी फिर के जब उसके माइंड को उससे खेला जाता है और ऐसे उसके दुख बताए जाते हैं, जो दुख कॉमन हर समय प्रति व्यक्ति के हैं और जो दुख बता रहा है उसके भी वही दुख है, और तब वो बात बता के ऐसी फिरकी फेरता है कि हम अंधविश्वासी लोग, आज कहेंगे टोडरमल जी एक शब्द हम लोगों के लिए, हम अंधविश्वासी लोग उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और अपना ज्ञान श्रद्धान सब भूल जाते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस इंडेक्स में टोडरमल जी ने बताया, अब थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में आगे कर रहे हैं। पेज नंबर 169, तीसरे नंबर का पैराग्राफ। सो इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन से मिथ्या दृष्टि होता है। क्या होता है? ये यहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान वाली बात नहीं। मिथ्या दृष्टि मतलब ऐसी कि अपने आप का दिमाग सब प्रकार से सदुपयोग करना भूल जाए। कैसा भूल जाए कि एक जीव को दूसरे जीव के सताने में हिंसा होती है और उससे पाप का दोष लगता है, उसको दुख होता है, और यह धर्म का ओढ़ा ओढ़ के उस जीव को सताए, दुखाए, उसका दिल दुखाए, और इस जीव को उसकी हिंसा ना लगे, अंदर में श्रद्धा में ना आए, तो यह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा।
मिथ्या दृष्टि मतलब जिसकी उल्टी मान्यता है। कैसी उल्टी मान्यता? जैसे कितना भी सुनाया जाए, घड़े के ऊपर उल्टा घोड़ा रखा है, उसके ऊपर कितना भी पानी डाला जाए, एक बूंद भी उसके अंदर प्रवेश कर सकती? बोले नहीं। ऐसा मिथ्या दृष्टि हो जाता है कि उसका ज्ञान, ध्यान, विवेक सर्व प्रकार से भूल जाता है। विवेक के साथ साथ घर परिवार की समस्या, कौन क्या, स्त्री पुत्र मकान, किसी को भी आड़े कर देता है। क्या कर देता है? कितनी कहानियां अखबारों में पढ़ी जाती हैं, व्यंतराधिक के कारण कई लोगों ने एक साथ फांसी पर टंग गए। घर के मकान पर, पेड़ पर एक साथ घर के 8-8, 9-9 सदस्य झूल गए। कहां की घटना है। और कई अपने पुत्र को व्यंतराधिक के कारण कष्ट दे देते हैं। कई अपने पुत्रों को गरम सिलाई से जला देते हैं। कई अपने घर में नाना प्रकार के, मतलब जो मिथ्या आडंबर है, मिथ्या दृष्टि के आडंबर हैं, वो सब उनकी बातों में आकर करते हैं। ये क्या है? ये है मिथ्या दृष्टिपना। ये पहला गुणस्थान वाला मिथ्यात्व नहीं जो अनादि से हमारा चला आ रहा है। ये मिथ्यात्व बाबा कैसा कि अपने ज्ञान पर उल्टी मान्यता आ गई। मतलब जहां आपके पास विवेक है, ज्ञान है, सोचने समझने की शक्ति है, हर कार्य कौन सा हमारे योग्य करने योग्य है और कौन सा हमारे योग्य करने योग्य नहीं है, ऐसा विवेक आपने खो दिया है। और कार्य कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यह कार्य अच्छा हो रहा है। ये क्या है? यह है मिथ्या दृष्टिपना। और ये किसके सेवन के निमित्त से? बोले जिस कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। जिस कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। कैसा? आपने अपनी आकांक्षा से किसी देवादिक के पास गए। देवादिक की आकांक्षा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आकांक्षा थी और आपने उनको देव मानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहा और उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहा। आई बात? दो बातें हो रही हैं आमने सामने। कौन कौन सी बातें? आपका अपना प्रयोजन और उनका अपना प्रयोजन। आपका प्रयोजन सुख प्राप्ति करना और उनका प्रयोजन आपसे धन को ऐंठना। ऐसा क्या कहा? कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है, क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने को तो कल्पना मात्र देव है। क्या कहा? ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये जिनको देव देव मान के पूज रहा है, कितने ही तो कल्पित देव हैं। मैं आपसे पूछूं अनुराग, ये कड़ा क्यों पहने हुए हैं? ऐसे ही शौक में। कुछ तो प्रयोजन होगा। कोई प्रयोजन नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। अगर यही बात किसी और से करें, अगर प्रयोजनभूत पदार्थ नहीं है तो उसके पहनना योग्य नहीं है। और अगर ये बात किसी और से कहें तो कहेंगे कि फलाने बाबा की सिद्धि हुई थी और सिद्धि में मंत्र फूंक कर उन्होंने यह कड़ा पहनाया। उन्होंने हमारे लिए फलाने यज्ञ की विभूति दी थी तो हमने उसको ताबीज बनाकर अपने गले में धारण कर रखा है, हाथ पर बांध रखा है। ये क्या है? कई तो कल्पित ऐसे हैं जो पूर्व के नहीं है, लेकिन रस्ते रस्ते चलते चलते आपको पट्टा लगा और वो पट्टा लगा था, बाजू में थी गहरी नाली और नाली में गहरी ना गिर के और आप बाजू में गिर गए। वहां डला था एक पत्थर और पत्थर उठाया और आपने अपने पॉकेट में रख लिया और भगवान के बाजू में रखकर पूजते रहे। बोले क्यों? बोले आज इस पत्थर के कारण हम गड्ढे में गिरने से बच गए हैं। हमारी दुकान के बाहर एक है ना, एक समझो एक पीपल का पेड़ लगा था, या छोटा सा पेड़ लगा था। मिथ्या मान्यता ऐसी कि 4 अगरबत्ती लगाई और 2 भगवान को लगाई और 2 जाके पीपल पेड़ पर लगा दी। और पीपल के पेड़ पर हमने जो नींबू मिर्ची टंगी हुई थी वह नींबू मिर्ची उठाई। अब भाई रस्ते बस्ते फेंकेंगे तो नजर लग जाएगी एक दूसरों को, यही मानते ना है रस्ते में। तो बोले वो पीपल के पेड़ के यहाँ रख दी, या फलाने कोई भी पेड़ हो उसके यहाँ रख दी। अब रखना हमने चालू कर दिया तो वो जो फूल मालाएं एक दिन पहले की थी वो भी रखना चालू कर दिया, तो आजू बाजू के दुकानदारों ने भी रखना चालू कर दिया, 2-2 अगरबत्ती भी लगाना चालू कर दी। एक सज्जन सड़क का कार्य हुआ तो एक बड़ा सा पत्थर वहां रख दिया, दूसरा आया तो लाल पोत दिया। आज वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बन गया, दुकान छिपी गई। हो गया कि नहीं? ऐसा हो रहा कि नहीं? हम जयपुर में तो ऐसे कितने चौराहे थे, बीच डिवाइडर पे ऐसे कई थे और कोई अस्तित्व नहीं। कितने पुराने क्या मंदिर, ऐसे कई मंदिर बने हुए। तो ये क्या है? यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं
प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है, कौन? यह मिथ्या दृष्टि पुरुष जिससे वो अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। उनमें से कितने ही कल्पना मात्र देव हैं, उनका कोई प्राचीन अस्तित्व नहीं है, कल्पना मात्र ही देव बनाए हुए हैं। इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा? बताओ अनुराग, आपने किसी पत्थर, जड़, वृक्ष, फूल, गाय, भैंस, गाड़ी, घोड़ा, वाहन को अपना देव बनाकर पूजने लगे तो वो आपके परिवार को सुख देगा? आपने अपनी मिथ्या कल्पना से अपने अनुरूप उनको माना है तो वो क्या, वो आपके वंशज हो जाएंगे क्या? कहते हैं कि उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा तथा कितने ही व्यंतरादिक है। कैसे व्यंतरादिक है? भैया हम व्यंतरों को तो मानते हैं, हम देवगति के जीवों को देव तो मानते हैं। 8 प्रकार के देव कहे हैं कि नहीं कहे? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष, महोरथ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, कहे हैं कि नहीं कहे? ये 8 प्रकार के देव। तो ये किसके देव है? ये जेएनयू के देव है ना। ये जो 16 स्वर्गों में जो देव पाए जाते हैं उनकी एक प्रकृति के रूप व्यंतरादिक 8 देव कहलाए जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं कितने ही व्यंतरादिक हैं, मतलब उनकी इस संसार में अस्तित्व है। इसको हम झुटला नहीं रहे हैं कि नहीं है, उनका अस्तित्व है। लेकिन क्या वह अस्तित्व हमारे लिए पूजने योग्य है? जैसे हम संसारी मनुष्य गति के जीव हैं, वैसे ही वह संसारी देव गति के जीव हैं, है ना। हमारी शक्ति इस पुस्तक, टेबल, कुर्सी को उठाने की है और उनकी शक्ति इस मकान को उठाने की है। क्यों नहीं हो सकती? क्या एक चींटी की शक्ति शक्कर के एक दाने के उठाने की है? तो मुझे बताओ त्रियंश है कि नहीं? बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, त्रियंश है कि नहीं? और एक हाथी की शक्ति एक पेड़ को निस्तो नाबूद कर देने की है, तो त्रियंश है कि नहीं? दोनों में कोई असमान जाति पर्याय को, दोनों में समान है, दोनों त्रियंश है। तो जब एक 4 गतियों के जीवों में मनुष्य गति की जीव और ऐसे ही देव गति के जीव, आपकी शक्ति इतनी और उनकी शक्ति ज्यादा है, तो आप उनकी शक्ति को भगवान की तरह पूजने लगोगे, भगवान मान लोगे, चमत्कार मान लोगे, जादू मान लोगे। अरे इन्हीं से मेरा करना धरना है और कोई है ही नहीं। बताओ भाई, ये कहानी देखो, तो कितने ही व्यंतरादिक हैं। यहां पर देखो 4 प्रकार के जो देव होते हैं उनमें कौतूहलादिक बुद्धि होती है। किसमें? किन्नर, किमपुरुष, महुरग और गंधर्व। ये क्या करते हैं? ये भक्ति प्रधान देव होते हैं। ये भक्ति आदि के लिए मंदिरों की जिनालय जाते हैं, शमोशरण आदि में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, अकृत्रिम जैन चैत्यालयों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, तत्व स्वाध्यायी होते हैं। कौन? कौतूहलादिक, ये वाले किन्नर, किमपुरुष, मनोहरक और गंधर्व। और 4 प्रकार के और देव होते हैं जो खुरापाती देव होते हैं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इनमें, इनके अंतरंग में धर्म प्रधान नहीं होता। ये कहां वास करते हैं? ये घरों में वास करते हैं, पीपलों के पेड़ों पर वास करते हैं, जंगलों में वास करते हैं, यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं, लेकिन किसी को परेशान नहीं करते। और परेशान कब करते हैं? परेशान क्या होता है? वह अपनी क्रिया कौतूहलादिक के कारण कर रहे हैं, हम अपना मिथ्या मान्यता उसमें लगाते हैं कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इनका तो वास है। देखो, जिस जीव की जैसी परिणति होती है उस जीव का वैसा कार्य होता है। इनकी परिणति ऐसी है तो हमें साक्षात में, हमने सुना है कि भी मंदिरों में घंटे बजते हुए दिखाई देते हैं, तो कौन से हैं? बोले भक्ति प्रधान देव है, घंटे बजाते हैं, भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं। अब आप नहीं करते, आप भी तो करते हो, और आपका करना नॉर्मल और देवों का नृत्य करना अतिशय। भगवान को भूल गए और देवों को पूजने लगे। यही हो रहा है ना, कितने मंदिरों में हो रहा है, कितने क्षेत्रों पर गए, कैसे कैसे मंदिर बनाए गए हैं भाई साहब। मंदिर की प्रतिमा छोटी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बहुत बड़ी। कहते हैं कि देखो कितने ही व्यंतरादिक हैं, सो किसी का भला भरा करने को समर्थ नहीं है। कितने भी ऐसे देवी देवता हैं कि जो किसी को भला बुरा समर्थ करने में नहीं है। ये बात पंडित टोडरमल जी ने पहले भी इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कही है।
देखो पेज नंबर 9 निकालो, पेज नंबर 9 पहले अधिकार में, जहां पर पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए मंगलाचरण करने का कारण कहा। दूसरे नंबर का पैराग्राफ पढ़ो। यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। 4 प्रकार के देवों की बात कही, यह निमित्त कैसे नहीं बनता। देव हमारे लिए कुछ करने धरने वाले नहीं है, उसके निमित्त कैसे नहीं बनता, इसलिए टोडरमल जी ने यह बात कहा। जो देवादिक हैं वे क्षयोपम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। कैसे? जैसे हम पराधीन है ना बाबा, जैसे हम पराधीन है ना, एक बार में एक ही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही वो एक में एक ही ज्ञान को लगा सकते हैं। अब इस संसार में कितने जीव हैं, कितने दुखी हैं और कितने सुखी हैं। सबको सुखी क्यों नहीं करते और सबको दुखी क्यों नहीं करते? क्यों एक व्यक्ति को दुखी और सुखी करते दिखाई देते हैं? कहते हैं कि जैसे तुम मनुष्य हो, तुम जीव हो, वैसे ही वो भी एक जीव है। क्षयोपम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, इतना ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान भी होता है तो तब लगाएं तब कार्य होता है, सामर्थ्य हो तब कार्य होता है, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आए तब सामर्थ्य होता है। ऐसे अवधि ज्ञान तो धूल मिट्टी की तरह। कहा क्षयोपम से सबको युगपत नहीं जान सकते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना ना हो तो कैसे सहाय करें अथवा कैसे दंड दें। आई ना प्रवृत्ति बताई, उनकी पराधीन प्रवृत्ति बताई देवों की देवताओं की। और जानपना हो, चलो ठीक है जानपना हो गया, लेकिन स्वयं को अति मंद कसाय हो तो सहाय करने दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। हमें नहीं करना कुछ भी, हमें ज्ञान हो गया है कि हाँ ठीक है नहीं करना। और यदि तीव्र कसाई हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मंद कसाय वह कार्य करने का परिणाम हुआ। और शक्ति ना हो तो क्या करें? अब जब शक्ति ही नहीं है, चलो ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य गति में ऐसे कितने भी जीव देखे जाते हैं जो हष्ट पुष्ट पहलवान होते हैं, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं रहती। और एक जो टिड्डी से मरगल्ले रहते हैं उनमें बहुत ताकत होती है। तो ऐसा देवों में नहीं हो सकता? हो सकता है। कहते हैं इस प्रकार सहाय करने का दंड देने का निमित्त नहीं बनता। ये बात पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार में कही। उसके बाद यहां फिर कहते हैं कि देखो किसी का भला बुरा, पेज नंबर 169 तीसरा पैराग्राफ, किसी का भला बुरा करने को सामर्थ्य नहीं है, ऐसी देवों की पराधीनता है, व्यंतरादि की पराधीनता है। यह बात है यक्ष राक्षस भूत और पिशाच की कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व हम इस संसार में मानते हैं कि है, लेकिन हम उनको करता नहीं मानते। अस्तित्व तो मानते हैं कि हां है, परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। कौन? व्यंतराधिक। अब जिनको, अच्छा मुझे बताओ, जिन देवी देवताओं को आप मान रहे हो और उनको मान के ये मुझे धन की प्राप्ति कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ऐसी आप प्रतीति करते हो, तो मुझे बताओ पहले उन्होंने कष्ट क्यों दिया? पहले उन्होंने कष्ट दिया आपको और फिर अपने आप को मनवाने के लिए उसका उपाय बताया, और जब उपाय बता दिया तो आप पूर्ण सुखी हो जाना चाहिए एक बार पूज के, लेकिन नहीं, अब आपको बार बार क्यों पुजवा रहे हैं? मतलब आपको फिर से कष्ट दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि वो जिन देवी देवताओं को आप मान रहे हो वो कष्ट देने वाले हैं कि सुख देने वाले हैं? बाबा क्या देने वाले हैं? मतलब यह मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान बस उन देवी देवताओं में अपना पत्व लगा के उनसे ये करता धरता है, यह मानता है। हाँ बाबा कर्माधीन सब। दो टोडरमल जी अगली उसमें लाइन पैराग्राफ में कह रहे हैं कि देखो इस जीव को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। क्या है? अपने ऊपर भरोसा नहीं है और यह जीव दूसरों के द्वारा किया हुआ है ऐसा मानता है। देखो परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई नहीं देता। अगर उनके करने से कुछ होता दिखाई दे तो भाई साहब हर देवी देवताओं को पूजने वाले धन्यपति करोड़पति अरबपति धनजान जमीन जायदाद से, और अगर कोई मोक्ष सुख का इच्छुक हो तो मोक्ष भी चला जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? यहां पर तो भगवानों में भी देवी देवताओं में भी कंपटीशन होता है। हम तो देखते हैं लौकिक में
देवी देवताओं में तुम्हारे देवी अच्छी नहीं, हमारी देवी अच्छी है, तुम्हारे देवता अच्छे नहीं, हमारे देवता अच्छे हैं। जरा एक काम करो, तुम 6 महीने हमारे शनिवार के दिन फलाने देवता को पूछ के देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, और नहीं बने तो गारंटी है हमारी। बोले क्यों? क्योंकि हमारी लॉटरी का नंबर आया था और वो लग गया था। अरे बावले, कितनी बार लगा था? बोले जब 1000 बार लिया तब एक बार लगा, और क्या मान लिया कि फलाने से नंबर लगा। देखो, परंतु परंतु उनके करने से होता कुछ होता दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते, द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। यहां कोई कहे, अब देखो बहुत लॉजिक प्रश्न पूछ रहे हैं टोडरमल जी, है ना, स्वयं शंका उठा के, जो हम सबके अंदर अंग में आ सकती है। दुख देते और दुख जाते, दुख देते, कष्ट देते और दुख जाते, मतलब सुख उपजते, मानने से दुख देना रोक देते हैं। क्या कह रहे बाबा? है? हमने ये लौकिक में देखा हुआ है कि अगर हम देवी देवताओं को पूजने लगे तो वह दुख देते और दुख को छीनते हुए दिखाई देते हैं। यह टोडरमल जी की सभा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भाई साहब कि हम 6 महीने से परेशान थे और 6 महीने से एक व्यंतराधिक हमारे लिए बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, और हम उसके लिए पदमपुरा जी लेके गए, भगवान के समक्ष खड़ा हुआ और भूत भाग गए। तो हम नहीं माने क्या? ये तो साक्षात में तिजारा जी, पदमपुरा जी में साक्षात तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? हम हमारे घर परिवार में कोई भूत था और किसी व्यक्ति के पास लेके गए, उसकी उंगली पकड़ी, उसने सब कुछ बता दिया, उसको डांटा फटकारा, चिमटा मारा, वो सीधा हो गया, वो सीधा हो गया, जैसे ही उसको देखेगा वह भाग जाएगा। अरे ये तो साक्षात में दिखाई देता है कि इसके अंतर में कोई व्यंतराधिक का देव था और किसी व्यक्ति के सामने लेके गए और उस व्यक्ति के सामने खड़े होते ही से वह व्यंतर भाग गया और वह व्यक्ति नॉर्मल हो गया, और जैसे ही उसको घर लेके गए वह फिर से भूत दिखाई देने लगा। तो भैया ये तो हमें साक्षात आंखों से दुख देता हुआ और सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? मैं पदमपुरा जी गया था, एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, ये देखो, मैं मेरे मोबाइल में है रिकॉर्डिंग वीडियो, और मैं तो जयपुर में रहा तो कितनी बार पदमपुरा गया, यही होता रहता था वहां पर। और कभी कभी तो किसी अष्टमी चतुर्थी या किसी तीर्थ उस दिन जब कोई वो रहता है, कोई पार्श्वनाथ भगवान का कुछ रहता है, वो तो उस दिन तो इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मंदिर है कि पागल खाना है। हाँ, पदमपुरा जी में, है ना। तो कहते हैं कि देखो ये साक्षात, ये उसी व्यक्ति का प्रश्न है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी जयपुर के थे और जयपुर में तेजारा जी और पदमपुरा जी ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां पर साक्षात में लोगों ने भूत भागते हुए और भूत आते हुए देखे हैं, इसलिए प्रश्न उठाया है। अब देखो टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं। उत्तर, इसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कौतूहल बुद्धि होती है। किसकी बाबा? जब इस जीव का पाप का उदय हो। किसका उदय? पाप का उदय। किसका? मेरा पाप का उदय, भूत का नहीं, भूत का पाप का व्यंतराधिक भूत पिशाच आदि का नहीं, मेरा पाप का उदय हो तो उनके किनके? भूतों के, व्यंतराधिक के, पिशाचों के ऐसी कौतूहल बुद्धि होती है। बताओ, रास्ते जा रहे थे 4 बच्चे और 4 बच्चे में एक बच्चे को उपटा लगा, और जैसे ही उपटा लगा और वहां उसके लिए एक सोने का सिक्का मिल गया, और 3 को नहीं मिला। अब एक को क्यों मिला? मैं जवाब पूछ रहा हूं अनुराग, क्यों मिला एक को? उसका पुण्य का उदय, बाकी का पाप का उदय। तो देखो, पाप का उदय हो तब उनके ऐसी कौतूहलागति बुद्धि होती है ना। मतलब जब वो भूत पिशाच आते हैं और 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक घर में 10 सदस्य हैं, लेकिन एक को ही लग रहे हैं, 9 को नहीं लग रहे हैं, तो मुझे बताओ यह भूत की कमी है कि उस सामने वाले व्यक्ति के पाप का उदय है ना, तभी हुआ ना। मतलब कार्य किससे हो रहा है? अपनी उपादान गति योग्यता से हो रहा है, और यह जीव क्या मान रहा है कि भूतों के द्वारा मैं सताया जा रहा हूं। दुख तो हो रहा है इसके पाप कर्म के निमित्त के उदय से।
किसके? पाप कर्म के निमित्त के उदय से। लेकिन यह जीव उस पाप कर्म के निमित्त को ना मान के भूतों के द्वारा मैं सताया जाता हूं, उनकी कौतूहलक बुद्धि से मैं परेशान हूं, यह कहने में कहता। क्यों? क्योंकि परिवार में 10 सदस्य और भी हैं। हमारी मम्मी तो हमें कहानी सुनाती थी कि हमारी मम्मी की बुआ को भूत आते थे और वो उनको परेशान करते थे और ये बाजू में उनके खेलती रहती थी, उनकी छिंगली पकड़ लेती थी, उनको परेशान कर देती थी। इनको नहीं लगते थे लेकिन उन्हीं को लगते थे। बोले क्यों? बोले वो उनसे डरती थी इसलिए वो उनसे लगते थे, हम उनसे डरते नहीं थे इसलिए हमें लगती नहीं थी। मतलब बच्चे के अंदर उस समय सिद्धांत, हाँ, हम डरते नहीं है इसलिए वो लगते नहीं है, और ये बुआ उनसे डरती है, उनको मानती है, उनको पूजती है, उनको पोषण करती है, इसलिए उनको लगते। कहते हैं देखो पाप का उदय हो तब उनके ऐसी कौतूहलक बुद्धि होती है, किसके? कुदेवों के। उससे वे चेष्टा करते हैं। अब क्या चेष्टा करते हैं? बच्चे के यहां पर अपने स्वाध्याय भवन में यहां पर 1 मिनट के लिए रीत आती है ना? तो क्या है? कौतूहलक बुद्धि है, चंचलपना है, छोटी सी बच्ची है, तो क्या करती है? ऊधम करती है, यहां बैठ जाएगी, उधर बैठ जाएगी, इसको पर पापा को परेशान करेगी, चाचा को परेशान करेगी, राजुल को परेशान करेगी और परेशान कर कर आके चली जाएगी। अब समझाओ उसके लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करा करो, उदम नहीं करा करो, प्रवचन में शांत बैठा करो, है ना? अब समझाओ उसको पापा। 1 साल का नादान बच्चा समझने वाला है आपको, आप ही को समझा देगा। किसको? हमें ही उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जीव की परिणति ऐसी है। यहां पर यक्ष राक्षस व्यंतर आदि के देवों की परिणति ऐसी है कि उनके अंतरंग में क्या वो चंचलपना भरा हुआ है, और चंचलपना भरा हुआ है। जैसे एक छोटे बच्चे को बड़े लोग परेशान करके अपने आप को सुखी मानते हैं परेशान करने में, ऐसे ही वह अपनी प्रजाति के कारण लोगों को दुखी करने में सुख मानते हैं। कौन? व्यंतरादिक देव। तब जब वो तो टोडरमल जी ने पहले कहा पाप का उदय हो, पाप का उदय हो तभी वो आएंगे और तभी वो अपनी क्रिया करेंगे, अपने रूप, हमारे रूप नहीं करेंगे, हमारे रूप नहीं करेंगे। बच्चा उधम कर रहा है तो वह क्रिया अपने रूप कर रहा है कि हमारे रूप कर रहा है? वह क्रिया अपने रूप कर रहा है। तो तुम दुखी क्यों हो? बोले तुमने अपना मोह रूपी स्वभाव उसके प्रति लगाया और परद्रव्य के प्रति जैसे मोह भाव लगाए तो उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हुआ। अब बताओ, उसने तो की क्रिया अपनी परिणति से और आप अपनी परिणति से अपनी क्रिया कर रहे हो, लेकिन जैसे ही भाव उस पर लगाए और दुख हुआ। कहा उससे वे चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने से यह दुखी होता है। 3 बात हो गई बाबा, यहां पर तीनों पृथक पृथक बात है, ऐसी पृथक पृथक बात। एक तो पाप के उदय से, जब जीव का पाप का उदय होता है तो असाता रूपी कर्म के कारण इसका बुरा सोचने में आता है, बुरा मानने में आता है। क्यों? क्यों? कभी कभी वही वस्तु हमारे लिए अच्छी लगती है और कभी कभी वही वस्तु हमारी खराब लगती है। तो क्या पाप और पुण्य का उदय है? वस्तु तो वस्तु है ना? अभी यहां पर व्यंतर तो व्यंतर है, यक्ष राक्षस भूत पिचास तो देव हैं, स्वर्ग आदि के देव हैं, उनकी परिणति ऐसी है, परद्रव्य रूप है, वो मेरा कुछ कर नहीं सकते और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, स्वतः द्रव्य है। एक बात। अब जीव का इसकी पाप रूप परिणति आई तो इस जीव ने पर द्रव्य के प्रति अपने भाव लगाए। क्या कहा? उनको माना, उनमें राग किया, उनमें द्वेष किया, उनसे डरा, उनको पूजने लगा, ऐसे भाव उसने किए। तो कहा अब उनकी कौतूहलक बुद्धि है, परिणति जैसी जीव की है वैसी परिणति। आई बात समझ में? तो कहते हैं अब उनकी बुद्धि के कारण चेष्टा करने से यह दुखी होता है। कौन दुखी होता है? स्वयं। स्वयं। 2 अलग अलग द्रव्य, उन्होंने ऊधम किया। अब बताओ, उन्होंने दूधम किया और दुखी कौन हुआ? स्वयं। तथा वे कौतूहलक से कुछ कहें, क्या कहा? तथा वे कौतूहल से कुछ कहें। कौन? भूत लोग, व्यंतरादिक लोग, और यह उनका कहा हुआ ना करे।
दो बातें हैं पापा यहां पे। क्या कहा? वो कौतूहलक बुद्धि से कुछ अपनी ऊधमबाजी क्रिया कर रहे हैं और करके तुम्हारे लिए परेशान कर रहे हैं, और तुम अपने आप को यह मान रहे हो कि मैं उनसे डरता हूं और ये मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसा तुमने माना तो तुम दुखी हुए, हुए कि नहीं? और अगर उन्होंने ऑर्डर दिया कि जाओ इस पेड़ पर चढ़ जाओ, और तुमने कह दिया 3 काल में नहीं चढ़ूंगा, अब तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आपने कह दिया, स्ट्रेक हो गए, सिद्धांत पर अड़े हो गए, मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं, तो यह उनका कहा हुआ ना करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं। कौन? कौतूहलादिक बुद्धि, कौतूहलादिक उनका स्वभाव है, उनका चंचलपना स्वभाव है। वो तो अपने चंचल स्वभाव से अपनी क्रिया कर रहे हैं, तू अपना मोह रूपी स्वभाव उसमें लगा के स्वयं दुखी हो रहा है। और जब तू उनकी बात को नहीं मानेगा, नहीं करेगा, तो वह अपनी कौतूहलक बुद्धि भी शांत कर देंगे, यत्र तत्र विचरण करने के लिए चले जाएंगे। फिर किसको खोजेंगे? बोले उसको खोजेंगे जो उनकी बात पर डरेगा, कमजोर कड़ी को, कमजोर व्यक्ति को, है ना, उसको खोजेंगे। क्यों? क्योंकि तू निज शुद्धात्म प्रभु भगवान आत्मा अपने अंतरंग में अपने सिद्धत्व को भूल के, अनंत गुणों के पिंड अपने स्वभाव निज आत्मा को भूल के, परद्रव्य के प्रति राग भाव करके स्वभाव को भूल गया। अरे तू तो अखंडानंद है। अखंडानंद ऐसा कि तेरे अंदर तो भगवान बनने की शक्ति है। 47 शक्तियां तेरे अंतरंग में विद्यमान ठूस ठूस के पड़ी हुई हैं। उन 47 शक्तियों के सामने स्वर्ग आदि के देव भी नतमस्तक रहते हैं। उन नतमस्तक देवों के सामने अगर तू अपनी स्वभाव को भूलकर उनके प्रति राग भाव करेगा तो तू ही दुखी होगा, क्योंकि परद्रव्य तेरा कुछ कर नहीं सकता। और एक बार करके देख लो, साक्षात में ऐसे व्यंतर देखे जाते हैं। बचपन में किसी को भूत लगे और किसी व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति को देख के उसने 4 डांट फटकारी और वह भाग गया। अब जब जब वह व्यक्ति उसके पास जाता था, है ना, क्यों घर पहुंचे फिर से भूत आ जाते थे, व्यंतर आ जाते थे, और जैसे ही उसको उठा के उसके पास ले गए और इस भूत ने उसको देखा और भाग गया। बोले क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इसका बात नहीं मानता है। और ये मूर्ख, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अपने आप को, अपने निज स्वरूप को भूल के स्वयं भगवान आत्मा है ऐसी सृष्टि न डाल के मैं इस कुदेवादी के अधीन हूं ऐसी मिथ्या मान्यता प्रकट करता है। और कौन दुखी होता है? देव, व्यंतर, यक्ष, राक्षस? बोले नहीं, स्वयं। बोले यह उनका कहा हुआ ना करे तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा जब जब यह जीव शिथिल जानकर कौतूहल करते हैं। क्या कहा? जब जब नहीं लिखा, इसे शिथिल जानकर। जब तू कमजोर कड़ी पड़ेगा तब तू अपने स्वभाव भगवान आत्मा को मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी परिणति से बाहर आएगा, तो तुझे यह शरीर और शरीर के संयोगी पदार्थ, इनसे मैं करता हूं और ये मेरे करते हैं ऐसा भाव हुआ आए बिना रहेगा नहीं। और जब जब तू अपने आप को निःशुद्धात्म प्रभु भगवान आत्मा देखेगा तो तेरे अंतरंग में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत बल ऐसी शक्ति प्रकट हुए बिना रहेगी नहीं। क्योंकि मात्र सृष्टि का फेर नहीं, दृष्टि का फेर है। किसका? दृष्टि का, सृष्टि का नहीं, दृष्टि का। जब तुम अपनी दृष्टि की सृष्टि की तरफ करते हो तो यह सर्व पदार्थ के ज्ञेय तुम्हें वस्तु दिखाई देते हैं, और जब तुम अपनी स्वभाव तरफ अपनी सन्मुख दृष्टि करते हो तो यह सारे पदार्थ ज्ञेय और तुम स्वयं अपने आप को ज्ञायक दिखाई देते हो। कहां? शिथिल जानकर कौतूहल करते हैं, परंतु उनके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते। देव भी अधीन है, वो भी चंचलपना है। ये व्यंतरादिक का स्वभाव बताया टोडरमल जी ने। आगे पढ़ते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि एक और दृष्टांत, कोई जीव उनको नहीं पूजते, ठीक है, हमारे कुल अपेक्षा से कोई देवी देवताओं का पूजन हो रहा था, लेकिन हमारे घर में कोई बहू ऐसी आई, उन्होंने बताया, मुमुक्षु थी, सम्यक्त के सन्मुख थी, शास्त्र का स्वाध्याय कर दी थी, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान था, अपने उपादान गण योग्यता, तत्समय की योग्यता की उसकी परिणति थी, है ना।
तो उसने यह बताया कि कोई जीव इनको नहीं पूजते हैं, नहीं पूजते हैं, वह उनकी निंदा करते हैं। भाई उसके दोस्त तो बताएंगे तभी तो नहीं पूजेंगे। वे भी उससे द्वेष करते हैं। कौन कौन? हाँ, व्यंतर आदिक उससे द्वेष करने लगते हैं। मतलब क्या, यहां पर ऐसा है कि आप दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सब देवी देवताओं को पूजता है। हमारे डॉक्टर रतन चंद जी भारल्य हैं, वो एक कहानी सुनाया करते थे प्रवचन में कि दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति क्या करते थे। एक व्यक्ति ऐसा था, आस्तिक था, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, पीपल, पहाड़, शनिदेव, वनिदेव, सब जितने भी देवता हैं सबको खूब पूजता था। और एक व्यक्ति, एक भाई था, वो बिल्कुल भी नहीं पूछता था उनको किसी भी प्रकार से। अब ये क्या कहे कि ये डेली घर में नए नए सामग्री, नए नए भगवान, नए नए प्रकार के ये पीपल वृक्ष दुनिया भर का करके आए, और ये क्या करे दूसरा व्यक्ति, ये उनको तोड़ मोड़ दे, खराब कर दे, गंदा कर दे। मान लो कोई पीपल का पेड़ लगाए तो इसको तोड़ के आ जाए, कोई वहां पर लाल पत्थर रख के पूजने लगे ये भाई, तो ये उसको फेंक के आ जाए, सड़क पर फेंक दे, ऐसा 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 कार्य करने लगे। अब वो जो वो आस्तिक था वो बड़ा दुखी। अब वो जैसे उन पीपल पेड़ इधर उधर जाता और वो सारे व्यंतर इससे कहते कि देख तेरा भाई ऐसा करता है, देख मुझे ऐसा फेंक दिया, वैसा फेंक दिया। ये कहता है माफ कर दो, वो तो नादान है, माफ कर दो, ऐसा तो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं। अब एक दिन हो गई, दो दिन हो गई, ये जाए, ये इसको कुछ ना बोले, इसको कुछ ना बोले, वो बोले किसको? वहीं उसी को। एक दिन हो गई, दो दिन हो गई, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीने भर होते होते एक दिन इसको भी गुस्सा आई और उन देवी देवताओं से जाके कहता है कि देख भाई, मैं तेरे को पूछता हूं, जल चढ़ाता हूं, लाल पत्थर लगाता हूं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जितनी भी होम झीम क्रीम सब कुछ मैं तेरे को करता हूं, और तू ही मेरे को परेशान करता है। और वो तेरे को कुछ नहीं करता, आप शब्द बोलता है, तेरे को उठा के फेंक देता है नली नालों में, सड़कों में लोग कुचलते हुए चले जाते हैं, तू उससे कुछ नहीं कहता। बोले पता मैं क्यों नहीं कहता हूं उससे? क्योंकि वो मेरी बात ही नहीं मानता। मेरी बात माने तो मैं उससे कहूं, और तू नादान मूर्ख मेरी बात मानता है, इसलिए मैं तेरे से कहता हूं। तो यहां पर तो ऐसा है कि जो बात माने उससे कहें, और जो ना बात माने उससे 6 फुट दूर रहें। का कोई जीव उनको पूजते हैं, वह उनकी निंदा करते हैं, वे भी उससे द्वेष करते हैं। कौन? भूत पिशाचाजिक भी उनसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको कष्ट दे दें, दुख कर दें, दुखी कर दें। बताओ बाबा, नरक गति में कितने अनंत अनंत सम्यक दृष्टि जीव पड़े हुए हैं। स्वर्ग के व्यंतरादिक के देव नरक गति में जीवों को भड़ाने, मारने, पटाने, इन सब के लिए जाते हैं, लड़ाने झगड़ाने के लिए। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो उनकी बातों में आके दुखी होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो उनकी बातों में आके एक रंच मात्र भी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि व्यंतरादिक किसी को दुखी सुखी करने में समर्थ नहीं। मेरी तत्समय की योग्यता ही ऐसी है कि मैं परद्रव्य के प्रति लगाऊंगा तो मैं दुखी होऊंगा, और अपने निज स्वभाव साधन की ओर लगाऊंगा तो चाहे वह द्रव्य क्षेत्र काल नरक का ही क्यों ना हो, मैं अनंत आनंद की परिणति लिए बिना रहूंगा नहीं। और कितने भी जीव मिथ्या दृष्टि स्वर्ग गति में होते हुए अनंत कष्ट 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 भोगते हुए दिखते हैं, और वहां से मरण प्राप्त करके सीधे इतर्ण गोद में जन्म लेते हैं। बताओ, इसलिए संसार का परद्रव्य किसी को दुखी सुखी करने में समर्थ नहीं। 3 लोग 3 काल में नहीं, किसी समय में नहीं। कहते हैं परंतु वे उससे द्वेष करते हैं, परंतु दुख नहीं दे सकते। ऐसे भी कहते देखे जाते हैं कि देखो, अमुक हमको नहीं मानता, ऐसे देव मुंह से बकरते हैं। जब 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 किसी को भूत लगते हैं ना, और भूत से जब वो उसके बोली बोला जाता है तो वो क्या कहते हैं? अमुक हमको नहीं मानता, परंतु उस पर हमारा कुछ वश नहीं चलता। आई बात समझ में? हमारा उन पर कुछ बस नहीं चलता, इसलिए व्यंतरादि कुछ करने में समर्थ नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत सहज भीनी हुई शब्दों से ये बात कही है कि अरे
जैन कुल में अगर तुम्हारे अंदर देवादित्य के प्रति, संसारी जीवों के प्रति ऐसी श्रद्धान वाली भक्ति आ गई है कि तुमने भगवान के स्वरूप को भूलकर इन देवादित्य पर श्रद्धान कर लिया है कि ये मेरे कुछ कर सकते हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं व्यंतरादिक कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके, किसके? स्वयं के मेरे पुण्य पाप से ही दुख होता है। हाँ, पुण्य पाप से ही सुख दुख होता है। किससे हो? अपने, किसके? स्वयं के। किसके? पुण्य है? जो कर्म, जो किए स्वभाव, जो कर्म फल निश्चय ही वे देते, फल निश्चय ही वे देते, आप फल दे और तो स्वयं किए निष्फल होते। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है। क्या लगता है? देखो टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भैया देखो 10 फुट दूर रहो है। देखो ये जो गुंडे मवाली लोग रहते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके काम करते हैं, पैसे ऐंठने का, मकान छुड़ाने का, किराएदार को हटाने का, जमीन जायदाद के केस छुड़ाने का, आपने 1,50,000 रुपए देके उनसे काम करा लिया ना। और जब आपने काम करा लिया है ना, पहले तो आप उनके संपर्क में नहीं थे, और जैसे आप उनके संपर्क में आ गए, अब वो व्यक्ति किसी दूसरों को परेशान नहीं करेगा। वह व्यक्ति जब भी उसको अर्थ की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, वो तुम्हें ही परेशान करेगा। अगर कभी कभी धोखे धकावे से पार्षद विधायक का चुनाव लड़ने आ जाए, क्यों? क्योंकि यही गुंडे मवाली लोग बनते हैं, है ना, क्योंकि उनको शाम दाम दंड भेद से सर्व प्रकार से कार्य करना आता है, लोगों को डराना धमकाना आता है। और तो वो किसको डराएंगे? बोले जिसने आपने जिनसे संपर्क बनाया था। अब भुगतो। इसलिए कहते हैं भैया इन गुंडे मवालियों से कितने फुट दूर रहो? 10 फुट दूर रहो। उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है। क्या कर देते हैं? बोले वो हमारी ज्ञान को, हमारे अज्ञान को फिरकी फिरा देते हैं कि हमारे लिए हित अहित का ज्ञान ही नहीं रहता। एक समय में तो बच्चे को कष्ट देते हुए दिखाई दे रहा है, अग्नि से, कोयले से, क्या कहते हैं, लोहे के सरिये से ताकते हुए दिखाई दे रहा है, और कह रहा है कि मैं उससे प्रेम करता हूं। ये कैसा विरोधाभास है दोनों में कि आप उसके शरीर को अग्नि से जलाते हुए दिखाई दे रहे हो और मुंह से ये बोल रहे हो कि मैं इससे प्रेम करता हूं, इसलिए इसका यह रोग दूर हो जाए, इस रोग के कारण मैं इसके शरीर पर ये घाव लगा रहा हूं। ऐसी मान्यता है, हमने देखा है कई वीडियोस वगैरह में, टीवी वगैरह में, है कि जन्म से कोई चीटा लगा दो तो अब इसको ये रोग नहीं होगा, जन्म से ही इसके शरीर का एक अंग काट दो अब इसको ये रोग नहीं होगा, है? कहते हैं उनके मानने पूजने से उल्टा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती। एक पैराग्राफ और छोटा सा कहते हैं तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। थोड़ा सा है, सरल पैराग्राफ है, ज्यादा कठिन नहीं है। तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव हैं, जो कल्पना से देव बने हुए हैं, उन्हें भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंतर आदि द्वारा किया जाता है। यह भी साक्षात देखा जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था। अब देखो टोडरमल जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक व्यक्ति को एक मंदिर पर श्रद्धा थी और उसने उसका मंदिर बनाया और जीवन भर उसके मंदिर को पूजता रहा, सुबह शाम दोपहर रात पूजा 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 करता रहा। अब क्या हुआ? उसका अंत हो गया। अब वो अंत होने के बाद वो कहां गया? वो जाके देव बना। कौन सा? व्यंतरादिक देव। क्या बना पापा? व्यंतरादिक देव बना। और उसके अंदर कौतूहल बुद्धि थी। अब कौतूहल बुद्धि थी, राग का भाव था, तो वो व्यंतरादिक देव बन के वह वहां से उठ के किस मंदिर में आया? जहां पर 24 घंटे पूजा करता था। अब वहां पूजा करता था ना, अब वो वहां पर घंटियां बजा रहा है। अब वो वहां पर भगवान के अभिषेक करने के भाव आ रहे हैं तो पानी डाल रहा है। अब वो वहां पर फर्श गीला कर रहा है। अब वो वहां पर फूल पत्ती चढ़ा रहा है। अब वह वहां पर मालाएं ऊपर से माला ऐसा टांग रहा है, गिरा रहा है, टांग रहा है, गिरा रहा है। अब वह वहां पर घंटे बजा रहा है। अब वहां पर वो ऊपर चमर लगा रहे थे ना, चमर है ना, उसको ऐसा 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 हिला रहा है। कौन?
क्योंकि अब है तो कौन, वो व्यंतराधिक का देव। क्यों, पहले उसको पूजता था, उस पर उसकी श्रद्धा थी। अब वह देव बना और देव में उसने अपनी कौतूहलक बुद्धि से अपना कार्य यहां पर कर रहा है। लेकिन यह भला मानुष इसको चमत्कार अतिशय मान के पूजता है कि भगवान का अतिशय है। किसका अतिशय है? भगवान का अतिशय है। भगवान ऐसा करते हैं, अरे भगवान अतिशय करें तो वह अतिशय नहीं, दोष कहलाता है। भगवान ही नहीं कहते हैं। हाँ, वो भगवान ही नहीं कहेंगे, दोष कहलाता है। देखो, कोई पूर्व पर्याय में उसका सेवक था जो नए नए व्यंतर उत्पन्न हुए हैं, पश्चात मरकर व्यंतराधिक हुआ, वहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में, क्या कहा, लोक में उनको सेवर करने की प्रवृत्ति के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। यहां पर लोग आए, पूजें। अब मुझे बताओ, किसी ने अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दिया, तो ये कौन से देव है, कौन से भगवान है? बनाया कि नहीं? अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया है कि नहीं? अब ये कौन से देव है, कौन से देव है? अगर उस व्यक्ति को उस मंदिर के प्रति राग हो और वह मरकर वहीं पर जाके कोई कौतूहलक बुद्धि से चमत्कार दिखाने लगे, तो आज तो यहां जीते जागते अमिताभ बच्चन तो भगवान की तरह पूजे जाएं। ऐसे ही हो सकता है? ऐसे ही क्यों? क्योंकि लोक में उनको सेवन की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। कौन? कोई। टोडरमल जी कहते हैं दो शब्द, कौन? जगत भोला। देखो टोडरमल जी ने लिखा, देखो क्या लिखा, जगत भोला। कौन? संसार और संसार के समस्त जीव भोले, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मूर्ख। कैसे? भोले, नादान, अल्पज्ञ। जगत भोला किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार, क्या कहा, जिन प्रतिमा का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सो जिनकृत नहीं है। आज तो भैया इसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। किसका? जिन प्रतिमाओं के अतिशय का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। जिस प्रकार जिन प्रतिमा का भी अतिशय होना सुनते व देखते हैं, सुन रहे हो और देख रहे हैं, सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतराधिक देव होते हैं। उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है, वह उनके अनुचर व्यंतराधिक द्वारा किया होता है, ऐसा जानना। मतलब तुम भगवान के समक्ष हो के कोई अतिशय चमत्कार आदि को, देवादिक की परिणति को नमस्कार करने लगो और भगवान के अतिशय को, भगवान के अपने निज सिद्धात्म प्रभु अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत गुण, ऐसे भावों को भूल कर चमत्कार को नमस्कार करने लगो। टोडरमल जी कह रहे हैं जगत भोला। क्या बोला? जगत भोला। आज ये थोड़ी सी चर्चा पंडित टोडरमल जी ने हमारी जो अज्ञानता की दृष्टि, मिथ्या मान्यता की दृष्टि, उसकी झंझोर देने वाली बात कही और खोल कर दिखाया कि देखो भैया, लॉजिक से, तत्व से ऐसा मानो, यह कोई शुद्ध परिणति नहीं है। इसकी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी